अपने शब्दों के माध्यम से शब्दों की वाणी को स्टार्ट करने से पहले दिल्ली एनसीआर के टॉप काउंसलर श्री अनुज जौहरी जी को अपने दिल से आभार व्यक्त करना चाहता हूँ। कुछ लाइनें लिखी हैं मैंने नशा मुक्त जीवन के लिए। ये शब्द कहीं बाहर से नहीं लाए गए, ये शब्द मैंने यहीं पे रह करके कलेक्ट किए हैं। आज हमारे देश में नशे का चलन बहुत तेज़ी से चल रहा है, जिसके बारे में मैं विस्तार रूप से वर्णन करूं तो शायद मेरे पास कहने के लिए शब्द कम पड़ जाए। आज जिसे भी देखो, नर हो या नारी, बच्चे बूढ़े जवान, सभी के सभी इस नशे की चपेट में तेज़ी से आ रहे हैं। मैंने अपने नशे भरे जीवन में महसूस किया है कि वाकई में नशा एक बीमारी है, जिसकी खोज यूएस से बोले तो यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका ने 1956 में की। लेकिन जब इसका प्रस्ताव WHO के सामने रखा गया तो उसे भी लगभग इसकी जांच पड़ताल में लगभग 8 वर्ष लग गए और आखिरकार विश्व स्वास्थ्य परिषद ने भी 1964 में इस पर अपनी मोहर लगा दी कि वाकई में नशा एक प्रकार की गंभीर बीमारी है। लेकिन फिर भी WHO के पास भी इस गंभीर बीमारी का इलाज नहीं निकल पाया और आज भी WHO, जिसे दुनिया के अंदर हर बीमारी का इलाज ढूंढने में महारत हासिल है, लेकिन आज भी नशे के आगे WHO शक्तिहीन है। लेकिन मेरा यह मानना है कि हम इस नशे के आगे शक्तिहीन नहीं बल्कि सशक्त हैं। इस बीमारी का सिर्फ और सिर्फ एक ही इलाज है कि अपने आप पर नियंत्रण और बचाव। मुझे पता है कि यह मुश्किल है, लेकिन इसके बचाव हेतु हमें किसी सुंदर संस्था का सहयोग लेना पड़ता है, सहारा लेना पड़ता है। साथ ही मेडिकल, आध्यात्मिक और सोशल काउंसलिंग का सहारा लेना पड़ता है कि जब तक हमारे दिमाग से नशे के थॉट, विचार पूर्ण रूप से नष्ट ना हो जाए। बस गुरु जी अभी फ़िलहाल इतना ही लिख पाया। और कुछ कहना है? हाँ, एक कॉपी में भी लिखा है, उसमें थोड़ा बहुत मैंने लिखा हुआ। बाकी तो फैमिली श्री अनुज जौहरी जी का तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूँ कि उनकी एक लाइन मुझे बिल्कुल बराबर हमेशा कहीं ना कहीं टच करती रहती है कि हमें अपने जीवन में पहला नशा नहीं उठाना, क्योंकि जिस एडिक्शन पर हम शक्तिहीन हैं, यानी कि पहला नशा उठाते ही जो बीमारी जो अभी थॉट हमारे दिमाग से हटे पड़े, अगर हमने उसकी तरफ अमल भी किया, क्योंकि जैसा कि बताया अपने 29 से 30 साल की रिकवरी में अनुज जौहरी साहब बताते रहते हैं कि नशे के थॉट आते रहते हैं और जाते रहते हैं, लेकिन उन थॉट को, उन विचारों को जाने ही दिया जाए, लेट गो मार दिया जाए तो बहुत अच्छा है। अगर उन पे अगर हम जरा सी भी अगर अपनी सुई अटका दी तो हो सकता है हमारे रिलैप्स का कारण बन जाए। इसलिए अपने टाइमिंग ऑफ ग्राफ को थोड़ा सा सही करें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने टाइम को सही जगह एक्सपेंड करें, क्योंकि भाई पाँचवा महीना चल रहा है। थोड़ा सा बोलने में घबराहट तो ज़रूर हो रही है, लेकिन फिर भी एक कोई ना कोई शक्ति है कि जो हिम्मत दे रही है जो मुझे बोलने का, क्योंकि पहली बारी और शायद चौथा सेंटर है मेरा, ये 4th टाइम में आ चुका हूँ। पिछले 3 सेंटर तो मैंने सिर्फ ऐसे ही कहने, मतलब जिसमें कुछ ना कभी कुछ बताया गया ना ही कुछ सिखाया गया, लेकिन इस सेंटर में आकर के लगा कि हाँ वाकई में कि ऐसे भी लोग हैं कि जो नशा मुक्त जीवन जी करके अपने घर परिवार की सेवा कर रहे हैं, अपने बूढ़े माँ बाप की सेवा कर रहे हैं, छत का कोई आशियाना बनाकर अपना जीवन जी रहे हैं। बस ज़्यादा शब्दों में ना कहते हुए भाइयों अपनी वाणी को विराम दूंगा। धन्यवाद। थैंक यू। और हम शुक्रगुजार हैं ऊपर वाले के